हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 9, जिसका नाम है जीतने वाली टीम, को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज वर्क या जो भी चीज़ें आपके बुक में दिया हुआ है सब पढ़ेंगे। ये है हमारा चैप्टर 9, जीतने वाली टीम। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इस पाठ के परिचय को पढ़ेंगे, इसके जीवन मूल्य को पढ़ते हुए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो इस पाठ में लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है, इस पाठ के थ्रू लेखक हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इस पाठ में मुख्यतः फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि पाठक पाठक मतलब कौन, जो भी इस चैप्टर को पढ़ेगा या फिर जो भी इस चैप्टर को सुनेगा, उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को हमेशा सर्वधर्म समभाव की भावना के विषय में बताना चाहिए कि सभी धर्म, सर्वधर्म समभाव का मतलब कि सभी धर्म समान होते हैं, सभी धर्म में समानता की भावना होती है। तो कभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के आधार पे अपने बच्चों से दोस्ती करने को नहीं कहना चाहिए। पाठकों को ये भी समझाया गया है कि जो दोस्ती होती है वो जाति पाति या ऊंच नीच को देख करके नहीं की जाती है। दोस्ती इन सब से ऊपर है, इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना ऊंच है ना नीच है, सभी एक समान है। दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त सारे के सारे एक जैसे होते हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता है। दोस्त की बस एक ही जाति होती है कि वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं। ठीक है, और इस पाठ के माध्यम से धार्मिक हिंसा को आपसी प्रेम और भाईचारे के आगे बहुत ही तुच्छ, बहुत ही निकृष्ट बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर धार्मिक हिंसा हो भी रही है, लेकिन आपके अंदर अगर फ्रेंडशिप की भावना, अगर दोस्ती की भावना है, तो वो सारी की सारी हिंसाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दोस्ती के आगे कोई भी हीनता की भावना, कोई भी धार्मिक मनमुटाव नहीं होता है। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर के पाठ परिचय को देखते हैं। पाठ परिचय में क्या बताया गया है कि धर्म और जाति के नाम पर बढ़ते मनमुटाव दंगों का रूप ले लेते हैं। नादान बच्चे बड़ों की इस नासमझी को समझ नहीं पाते। उनकी दोस्ती में जाति या धर्म की दीवार नहीं होती। इसमें दो दोस्तों की कहानी है। कौन कौन से हैं? आदित्य और खलील। आदित्य हिंदू है और खलील जो है वो मुसलमान दोस्त है। आगे हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि इनकी दोस्ती कैसे लास्ट में इनकी दोस्ती की जीत होती है, कैसे इनकी दोस्ती जीत जाती है। ठीक है, और इस चैप्टर का जीवन मूल्य क्या है कि मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अपने बच्चों को सर्वधर्म समभाव की भावना सिखानी चाहिए। हमें अपने बच्चों के मन में हमेशा सर्वधर्म समभाव की भावना को जागृत करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि धर्म या जाति के आधार पर दोस्ती नहीं की जाती। आप मुझे बताइए कि क्या धर्म और जाति के नाम पर दोस्ती की जाती है? अगर की जाती है तो क्यों? कारण सहित बताइए, और अगर नहीं की जाती है तो क्यों? ये भी कारण सहित बताइए। आगे हम चैप्टर को रीड करते हैं और इसका सारांश जान लेते हैं। आदित्य मतलब मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो दोस्तों की कहानी के विषय में बताया गया है, आदित्य और खलील। आदित्य के घर का माहौल क्या होता है कि रोज सुबह आदित्य जो हिंदू दोस्त है, उसके घर का माहौल रहता था कि रोज सुबह जब अंधेरा खत्म ही नहीं होता था, तो उसके घर में क्या होता था कि उसके मम्मी पापा जाग जाते थे। कहीं पे इस कुकर की, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आती थी, कहीं से अगरबत्ती की खुशबू की आवाज़ आती थी, कहीं से सब्जी की खुशबू आती थी। दोनों खुशबुएं आपस में मिल जाती थी। उधर उसके मम्मी पापा आपस में बात करते थे, नल का पानी गिरता था, फ्रिज के खुलने की आवाज़ आती थी। ये सारा का सारा माहौल क्या था? आदित्य के घर का था।
लेकिन जिस दिन की ये घटना है, मतलब ये पूरा चैप्टर किस पे आधारित है? एक घटना पे आधारित है। तो जिस दिन की एक घटना है, उस दिन आदित्य क्या था, वो उसकी आँखें खुली तो, लेकिन अजीब खामोशी छाई थी। जो भी डेली रूटीन उसके घर पे होता था, वो नहीं हो रहा था। बाहर अभी अंधेरा था, मीन्स उसकी आँखें खुली लेकिन बाहर अंधेरा था। और डेली क्या होता था, अंधेरा भले रहे, थोड़ा-सा भी उजाला अगर हो जाए या अंधेरा ही रहे, तो उसके घर का माहौल अलग होता था। सभी लोग जगे, सभी लोग कौन? मम्मी-पापा और आदित्य, 3 ही लोग घर में थे। वो लोग जग जाते थे मम्मी-पापा, फिर कहीं से प्रेशर कुकर की आवाज़ आए, कहीं से नल के चलने की आवाज़ आए, फ्रीज़ के खुलने की आवाज़ आए। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ ही देर में सॉरी, लेकिन आज उसे एक शब्द सुनाई नहीं दिया। जिस दिन की ये घटना है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी, शायद अभी सुबह नहीं हुई है, आदित्य ने सोचा। जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, तो आदित्य को ऐसा लगा कि अभी आज शायद कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब कि अभी सुबह नहीं हुई है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, कोई सुबक रहा था। सुबकना मतलब धीरे से रोना, सिसक-सिसक करके रोना। बिना आवाज़ किए रोना। उसने धीरे से पुकारा, आई। उसे मतलब लगा कि आई, उसकी आई मतलब उसकी माँ रो रही हैं। कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान की जो तस्वीर के सामने जलने वाली लाल बत्ती थी, लाल बत्ती भी नहीं। आई, मुझे पानी पीना है। इस बार वह ज़रा ऊँचा बोला। ठीक है? आदित्य को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो भगवान के सामने रोज़ एक लाल बत्ती जलती थी, वो भी आज नहीं जल रही थी, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसे ऐसा लगा कि उसकी माँ रो रही है, तो उसने ज़ोर से बोला कि आई, मुझे पानी पीना है। श श श बाबा ने धीमे स्वर में कहा। श नहीं कहते हैं, जब आपको किसी को चुप कराना होता है तो आप क्या करते हैं, अपने लिप्स पे क्या करते हैं, फिंगर को रखते हैं और कहते हैं श, मतलब मत बोलो, चुप रहो। सिसकियां रुक गईं, आदित्य भी चुप हो गया। जब रोने की आवाज, सिसकियां रुकी, तो आदित्य चुप हो गया। बाहर से शोरगुल सुनाई दिया, मारो मारो, लोग चिल्ला रहे थे। जोर जोर की चीख पुकार, और खिड़की के नजदीक भारी कदमों की आहट आई। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आदित्य ने डरकर आंखें भींच ली। भींचना का मतलब बंद कर ली। चादर से मुंह ढांप लिया। ढांपना मतलब ढक लिया। कोई बुरा सपना है समझकर वह फिर सो गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो सपना देख रहा है। और वो क्या किया, अपनी आंखें बंद की, चद्दर को ऊपर से ओढ़ लिया और सो गया। इस बार उसकी आंखें खुली तो दिन काफी चढ़ाया था। अरे, स्कूल के लिए देर हो गई है, उसने सोचा और बिस्तर से कूद कर निकला। उसने खलील के साथ जल्दी स्कूल जाकर पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। जेब भर आंवले बड़े काम के होते हैं। उनके बदले में इमली के टुकड़े, रंगीन चौक या कंचे तक मिल सकते थे। यानी कि जब वो एक बार सोया, उसे ऐसा लगा कि अभी सुबह नहीं हुई है, तो वो सो गया, और जब दोबारा से उसकी आँख खुली तो काफ़ी दिन हो गया था, मीन्स धूप निकल गई थी। और आदित्य को ऐसा लगा कि उसे स्कूल के लिए लेट हो गया है। तो उसने जल्दी से अपने बिस्तर से सॉरी, वो जल्दी से अपने बिस्तर से कूद गया। और उसने क्या योजना बनाई थी कि वो खलील, जो उसका सबसे प्रिय दोस्त था, उसके साथ किसी के पिछवाड़े से आंवले बटोरने की योजना बनाई थी। लेकिन और ये भी बता रहा है कि उस आंवले के बदले उसे क्या-क्या मिलते थे। इमली मिलती थी, कुछ रंगीन चॉक के टुकड़े मिल जाते थे, और क्या मिल जाता था, क्या, कंचे। कंचे मतलब गोली, आप बचपन में खेले होंगे, अभी आप तो नहीं खेले होंगे, आपसे बड़े जो हैं वो खेले होंगे। कंचे मिल जाते थे। पिछले ही हफ्ते उन्होंने आंवले के बदले में तुषार से लाल कागज, बड़ा सा चमकीला टुकड़ा खरीदा था। लेकिन अगर वे सबसे पहले नहीं पहुंचे तो आंवले कहाँ से मिलेंगे। यानी कि जैसे इन्होंने प्लानिंग की है, तो और बच्चे भी प्लानिंग किए होंगे। तो अगर ये लेट से पहुंचते तो इनको आंवले बिल्कुल भी ना मिल पाते। जल्दी जल्दी दांत मांजने के लिए दौड़ता हुआ आदित्य बोला, आई, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे जल्दी जगा देना। खलील तो पहले ही चला भी गया होगा। तो
जल्दी जल्दी उठा और इसे पता तो कुछ था नहीं, तो जल्दी जल्दी वो क्या करने लगा, अपने दांतों को साफ करने लगा और अपनी आई यानी कि अपनी माँ से कहने लगा कि आज आपको मुझे जल्दी जगा देना चाहिए था, आपने मुझे जगाने में लेट कर दिया, मेरा दोस्त चला गया होगा। आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, बाबा बोले। तो उसके बाबा यानी कि उसके पिताजी बोले कि आज तुम स्कूल नहीं जाओगे। वे आई के साथ रसोई में बैठे हुए थे। बाबा आदित्य ने कुछ कहना शुरू किया था, पर बाबा की कड़ी नज़र के सामने हिम्मत नहीं पड़ी। इसने कोशिश तो की कि बाबा को बताए कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन बाबा ने जब देखा उसकी तरफ तो उससे हिम्मत नहीं हो पाई कि वो बाबा के सामने आवाज़ उठाए। कभी तो बाबा इतने हंसमुख लगते और कभी इतने ज्यादा सख्त। आंवले की बात उन्हें कैसे बताएं। आदित्य ने आई की तरफ देखा, वे सिर झुकाए लहसुन छीलने में लगी थी। भगवान जी की तस्वीर के आगे तेल का दिया अब भी जल रहा था। अगरबत्ती की महक से रसोई भरी थी। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आदित्य ने ऐलान किया। अचानक न जाने कहाँ से उसने उसमें बड़ी हिम्मत आई थी। तो आदित्य को पहले तो चुप रहा अपने बाबा के देखने की वजह से, लेकिन अचानक उसने अपने बाबा से आई बाबा से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। और ये जो अगरबत्ती की महक थी उससे रसोई भर गया था। ठीक है, उसने क्या कहा, सब कुछ मतलब भगवान जी के सामने पूजा भी हुआ था, लहसुन छीलने में उसकी माँ लगी हुई थी, अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, तो उसे लगा जब सारे काम हो रहे हैं तो मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो उसने हिम्मत जुटा करके अपने बाबा से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसे अपने दोस्त की याद आ रही थी। किसकी, कौन से दोस्त की, खलील दोस्त की। अचानक न जाने कहाँ से उसने उसमें बड़ी हिम्मत आई थी। बाबा गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे कि आई बोल पड़ी, आदित्य, कल रात गड़बड़ हुई थी, आज सब कुछ बंद रहेगा। गड़बड़ मतलब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था आपस। अच्छा, तो वह सपना नहीं था। नहाने जाते हुए आदित्य ने सोचा, मगर वे लोग किसके पीछे थे, स्कूल बंद क्यों है। बाबा से पूछने का कोई फायदा नहीं, उनका मिजाज पहले ही बिगड़ा हुआ था। जब आदित्य की माँ ने उससे कहा कि कल रात गड़बड़ हो गई, आज सब कुछ बंद रहेगा, तो आदित्य ने नहाने जाते हुए सोचा कि ओहो, रात में जो मैंने देखा था, रात मीन्स कि सुबह के अंधेरे में जो कुछ भी उसे फील हुआ था वो सब सपना नहीं था, वो हकीकत था। आदित्य को ऐसा लगा। तो फिर उसके माइंड में ये सवाल आया कि तो फिर लोग किसके पीछे थे और स्कूल क्यों बंद है। ये बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आने लगे। उसने एक पल के लिए सोचा कि मैं बाबा से पूछूं, लेकिन फिर सोचा नहीं, बाबा से मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि उनका मिजाज बिगड़ा हुआ है, मीन्स उनका माइंड खराब हो चुका है, तो मैं उनसे तो पूछने नहीं वाला। फिर उसने कुछ सोचकर इग्नोर कर दिया और फिर अपनी आई यानी कि अपनी माँ से कहा कि मेरा पाव किधर है। पाव मीन्स पाव रोटी, या आप उसे ब्रेड कह सकते हैं या डबल रोटी कह सकते हैं। शायद आप नाश्ते में खाते भी होंगे। तो उसने अपना पाव मांगा। नाश्ते के लिए लकड़ी के पटरे पर बैठकर आदित्य ने पुकारा। अपनी माँ से उसने पाव मांगा। वह हर रोज मक्खन और पाव ही खाता था। उसका जी इससे कभी भरता ही नहीं था। नरम गुदगुदा पाव और उस पर आई का लगाया ढेर सारा मक्खन मुंह में रखते ही घुल जाता। देखिए, हर बच्चे का अपना कोई ना कोई फेवरेट नाश्ता होता है। तो उसी तरह से जो आदित्य था उसका फेवरेट क्या था, पाव और मक्खन। तो उसे बहुत मजा आता था पाव खाने में। आज पाव वाला नहीं आया। आई बोली, अब दूध की मांग भी मत कर देना, दूध वाला भी नहीं आया है। आई का चेहरा गंभीर था। मीन्स आज उसका जो फेवरेट पाव था, फेवरेट नाश्ता था, वो नहीं आया था और दूध भी नहीं आया था। तो उसकी आई यानी कि उसकी माँ ने कहा कि देखो, पाव तो नहीं आया है लेकिन दूध भी नहीं आया है, वो भी मत मांगना। ठीक, आगे देखते हैं। आदित्य ने बिस्कुट और बटाटा पोहा गटके, गटके मतलब खाए। आदित्य ने बिस्कुट और बटाटा पोहा ही खा लिया। एक गिलास पानी पिया और उठ गया। वह सोच रहा था कि इस अचानक मिली छुट्टी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसने पलंग के नीचे से बल्ला निकाला और सिर पर कैप रखी। वह सामने के दरवाजे से निकल ही रहा था कि आई तेज आवाज में बोली, आज घर में ही रहो। आई, मैं कोई दूर थोड़े ही जा रहा हूँ, मैं तो बस खलील के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आई और बाबा की नजरें मिली। बाबा ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्या तुम एक दिन भी घर में नहीं रह सकते।
देखो, अभी भी बच्चे को उतना अच्छे से नहीं पता है कि एक्चुअली कॉलोनी में या फिर उसके मतलब शहर में एक्चुअली हुआ क्या है, कुछ नहीं पता है। अभी भी उसे लगता है कि खलील उसके मतलब जहाँ पे रहता है वहीं पे है, और अगर छुट्टी मिल ही गई है तो क्यों ना इस छुट्टी को यूटिलाइज़ किया जाए, क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। मैं अपने दोस्त खलील के साथ बैट्स और बॉल खेलता हूँ। तो भी जब वो कहा खेलने के लिए निकला तो उसकी माँ ने उसे रोका, और उसके पापा ने कहा कि तुम एक दिन घर में नहीं रह सकते? अच्छी बात है, आदित्य बोला। मैं खलील को बुला लेता हूँ, हम घर के ही अंदर सांप सीढ़ी खेल लेंगे। मीन्स किसी भी सूरत में उसे खलील चाहिए ही, चाहे स्कूल जाए, चाहे खेलना हो, चाहे घर में खेलना हो या बाहर खेलना हो। खलील के साथ उसकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि उसे खलील चाहिए ही। अब फिर आई आई ही बोली, रात में गड़बड़ी हुई थी, घर से बाहर नहीं जाना है। आदित्य ने मुंह लटकाया, अपना लट्टू उठाया और फर्श पर ही जम गया, मीन्स अकेले खेलने लगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाहर से बड़ी डरावनी आवाजें आईं। चीखती चिल्लाती भीड़ का शोर शराबा। एक एक बार उसे पुलिस की गाड़ियों के जोरदार सायरनों की आवाजें सुनाई दी। खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। दोपहर के करीब दरवाजे पर बदहवास दस्तक हुई। गणेश मामा और वैशाली मामी अपने बच्चे के साथ आए थे। पूरा का पूरा इलाका जल रहा था। मामा ने कंधे पर टंगे झोले को उतारते हुए कहा, जो कुछ हाथ पड़ा हमने भरा और बस यहाँ चले आए। मामी बोली, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 3 दिन बाद जब आई ने बाहर खेलने की इजाजत दी तो आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर आंगन में ही खेलना। आई ने कहा, गेट से बाहर पाँव भी मत रखना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ठीक है। मीन्स 3 दिन तक ये मसला चलता रहा। दंगों वाला जो मसला था वो 3 दिन तक चलता रहा, और 3 दिन तक आदित्य को घर में ही रहना पड़ा। लेकिन 3 दिन बाद जब आदित्य की माँ ने उससे कहा कि आज तुम खेल सकते हो, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद से, लेकिन उन्होंने एक हिदायत भी दी, एक इंस्ट्रक्शन भी दिया। उन्होंने कहा कि तुम गेट से बाहर कदम नहीं रखोगे, सिर्फ आंगन में ही खेलोगे। अच्छा आई, आदित्य बोला, मगर सीधे खलील के घर की ओर भागा। जैसे ही उसे मौका मिला वो खलील के घर की ओर भागा। वे कब से नहीं मिले थे। खलील गणपति मंदिर के बगल की चाल में रहता था। हर शाम आदित्य जब आई और कमला मौसी के साथ आरती के लिए जाता, खलील से उसकी मुलाकात जरूर होती थी। आदित्य मंदिर के अंदर जाकर घंटा बजाता, मूर्ति को प्रणाम करता, कटोरे में रखे सिंदूर से माथे पर टीका लगाता और फिर पंडित जी से प्रसाद लेकर बाहर खलील के पास भाग आता। कभी कभी खलील भी उसके साथ मंदिर जाता था। ठीक है। ये खलील और आदित्य की फ्रेंडशिप के बारे में बताया जा रहा है कि कितनी अच्छी फ्रेंडशिप उन दोनों की थी। एक दूसरे के साथ हमेशा वो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी जाना हो, खेलने जाना हो, स्कूल जाना हो, दोनों एक साथ ही हमेशा रहते थे। दोनों बांट कर प्रसाद खाते। खलील की जेब में भी हमेशा कुछ न कुछ होता था, आदित्य को देने के लिए। थोड़ा सा भजिया हो या गुड़ की डली। खलील की अम्मी अपने दरवाजे के बाहर मछली साफ करते करते उसे बुलाती, आदित्य बाबा, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? अब खलील के घर की गली देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी की पूरी गली की शक्ल ही बदल गई थी। घरों को तोड़ फोड़ दिया गया था। खिड़कियों के शीशे, छतें और ईंट की दीवारें सब मलबे में दब गई थी। आदित्य को आदित्य को राख और अजली चीजों का एक ढेर सा दिखाई दिया। उसमें जोहरा की प्लास्टिक की बड़ी सी गुड़िया थी। अ, चेहरा जला हुआ था। किसका चेहरा जला हुआ था? वो जो प्लास्टिक की गुड़िया थी उसका चेहरा जल गया था। आदित्य का दिल बैठ गया। खलील का नया पीला बल्ला भी वहीं पड़ा था, बिल्कुल टूटा फूटा। बेंत की टूटी कुर्सियां और राख के बीच दबी पड़ी थी खलील की गेंद, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। आदित्य ने उसे उठाकर देखा। वह अब भी नई लग रही थी। उसने सोचा, स्कूल में मिलेंगे तो खलील को लौटा दूंगा। अभी भी उसे ये नहीं पता है कि खलील उस कॉलोनी को छोड़ के जा चुका है। देखो, बच्चों का मन कितना सच्चा होता है, वो हम इस कहानी के थ्रू बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं। अगले रोज स्कूल से वापस लौटते हुए उसे आगे गली में बाबा दिखाई दिए। आदित्य दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि दो आदमी खलील के घर की मरम्मत करने में लगे थे। तभी खलील घर से बाहर निकला, हमेशा की तरह खुश खुश। ए खलील, आदित्य चिल्लाया, इधर आ, मैंने तेरी बॉल बचा रखी है। उसने खलील का हाथ पकड़ा, चल खेलते हैं। बाबा और खलील के अब्बा मुस्करा दिए थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। ये बड़े लोग भी कमाल करते हैं, आदित्य ने सोचा। पता नहीं कब रो पड़ेंगे या हंस देंगे। अगले ही पल हाथों में हाथ डाले जीतने वाली टीम की खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर 9। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कन्फ्यूज़न्स को दूर कर दूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर को बता सकूँ या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अब इस चैप्टर में जो शब्द निधि दिया है, यानी कि जो शब्दार्थ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। और इस चैप्टर में टफ वर्ड्स या यू कैन से श्रुत लेखन नहीं दिया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। शब्द निधि देख लेते हैं। खामोशी मीन्स शांति, तमाम मीन्स सारी, सिसकिया मीन्स धीरे धीरे रोना या सुबकना, भींचना मीन्स बंद करना, ढांप मीन्स ढकना, बटोरना मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना, सख्त मीन्स कठोर, महक मीन्स खुशबू, ऐलान मीन्स घोषणा, मिजाज मीन्स स्वभाव, बदहवास मीन्स घबराया हुआ, इजाजत मीन्स अनुमति, नक्सूरी मीन्स नाक से निकलने वाली आवाज। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में, यानी कि इस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसके एक्सरसाइज वर्क को देखेंगे। और जो भी चीज़ें बची हुई होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में, अगर कवर हो पाएगा तो हम एक वीडियो में, और अगर नहीं हो पाया तो एक या दो वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी बाय हर्ट सॉरी करना चाहती हूँ कि टाइम से या फिर मतलब जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। उसके कुछ रीज़न्स होते हैं, वो रीज़न मैं आपको बता नहीं सकती, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब से मीन्स अपने जो वीडियोस हैं उसको टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँ। और ये भी कोशिश रहेगी कि अदर पब्लिकेशंस की बुक्स को भी मैं पढ़ाऊँ और उसके चैप्टर्स को भी आपको पढ़ाऊँ, संस्कृत भी साथ में। अगर आप लोग का संस्कृत का भी पब्लिकेशन हो, संस्कृत भी पढ़ते हो, आपके स्कूल्स में पढ़ाए जाते हो, तो मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज बुक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल।